अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कैरी चैनल। आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ, परवरदिगार हमें रिज़्क, सेहत, ज़िंदगी और बरकत, रहमत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम में से जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मग़फ़रत फरमाए, आमीन। चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। अनम बताती हैं, मेरे अब्बू का ट्रांसफ़र कराची जौहर गुलिस्तान में हो गया। हमें वहाँ पर एक फ़्लैट दिया गया। वो फ़्लैट बहुत पुराना था। हमने वहाँ रहने को बिल्कुल भी इरादा नहीं किया, क्योंकि हमें रहना भी नहीं था और हम रहना भी नहीं चाह रहे थे। अब्बू ने कहा, नहीं, आप लोगों को अब रहना पड़ेगा, आप रहोगे इधर ही, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब आप लोग मेरे साथ ही रहोगे। तो मेरी दादी ने भी हमें कहा कि ठीक है, हम लोग रह जाते हैं, आप भी रहो। हम लोगों ने उस फ्लैट की सफाई की, घर को सारा नीट एंड क्लीन किया। तो मैंने पहले दिन ही देखा कि हमारी जो किचन की दीवार थी उसके ऊपर बहुत पुराने खून के छींटे थे। मैं वो देख के डर तो गई, लेकिन चुप हो गई। मैंने कहा, हो सकता है कुछ और हो। कुछ अरसे के बाद ऐसा ही कुछ होता गया, गुजरता गया वक्त। मैं देखती रही, चुप रहती रही। हुआ कुछ ऐसे, एक रात मेरी दादी अम्मा सोई हुई थी मेरे साथ। तो अक्सर उनकी आदत होती थी, वो रात को अपना फेस वॉश करके, क्रीम लगाकर, फ्रेश होकर सोती थी। तो मैं सोचती थी कि ये दादी अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। तो एक दिन मैंने दादी से सवाल किया, दादी अम्मा आप ऐसा ना किया करो, क्यों करते हैं। तो वो हंसती थी, कहती थी, बेटा मेरी आदत है, वैसे भी साफ़ सुथरा होकर सोना, बिस्तरा साफ़ सुथरा होना अच्छी बात है। हुआ ऐसे कि एक रात मेरी दादी सोई हुई थी, तो उनकी आधी रात को ऐसी अजीबोगरीब सी आवाज़ निकली, अजीबोगरीब सी, जो मैं सुनकर मेरी आँख खुली तो मैं डर गई। मैंने सोचा हो सकता है वो पानी मांग रही हो। मैंने गिलास में पानी डाल कर दिया, कहा, ये ले दादी अम्मा, उठे पानी पी ले। तो वो एकदम से उठकर बैठ गई, मेरे हाथ से गिलास लेकर दूर फेंका, दीवार के साथ जा लगा। मैं डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ है दादी अम्मा। कहती हैं, कौन दादी, कौन सी दादी अम्मा, मैं कोई तुम्हारी दादी अम्मा नहीं हूँ, कौन हो तुम। लाल सुर्ख आंखें, बाल बिखरे हुए। मैं एकदम डर गई। मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया और मैं अपने कमरे के दरवाजे में जाकर लगी। जैसे ही लगी मैं दरवाजे में, तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, अपनी अम्मी अब्बू को बुलाना शुरू हो गई। तो दादी अम्मा फ़ौरन से आकर लिपटी, मेरे बालों से पकड़कर खींचा और कहा, चुप हो जाओ, अब तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए मुझे। तो मैंने कहा, दादी अम्मा ऐसा ना करें। तो मुझे क्या पता था कि उनके अंदर एक और रूप है। मैं इतना डर गई कि बहुत ज़्यादा। जैसे ही डरी वहीं पे गिरी तो वहीं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ। उससे अगले दिन मैं डरी हुई सो रही थी दादी अम्मा के पास। सोचा आज ऐसा ना हो जाए। फिर मैंने दादी से पूछा, दादी अम्मा आप सो जाती हैं, फिर बाद में मुझे अजीबोगरीब सी आपसे आवाज़ें आती हैं, ये क्या है। तो वो कहती है, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको आती हैं आवाज़ें। मैंने कहा, हाँ जी, आपसे आवाज़ें आती हैं, और आपने कल मुझे मारा भी था, रात को डर गई थी मैं, आपकी आंखें बहुत लाल हुई पड़ी थी, क्या ये आपको पता है सब कुछ। तो वो कहती हैं, नहीं। मैं और भी डर गई, क्या ये ऐसे हो सकता है। मैंने अपनी अम्मी से सुबह नाश्ते करते हुए बात की, अम्मी रात को मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको आवाज़ आई, मैं इतना चीखती चिल्लाती रही हूँ। उन्होंने कहा, नहीं बेटा,